हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं वाटर सिस्टम के बारे में। और मेरे भाई, वाटर सिस्टम पेपर के अंदर आता है पूरे लॉन्ग में 15 नंबर में। तो इस वीडियो के खत्म होते होते आपके 15 नंबर पक्के हो जाएंगे। कैसे समझोगे आप लोग, जरा देखो भाई। हमने यहां पे लिख दिया है पीटी। पी मतलब प्रेशर, टी मतलब टेम्परेचर, फेज डायग्राम। फेज डायग्राम मतलब क्या है? फेज मतलब होती है अवस्था, वो ठोस में है, द्रव में है, गैस में है। तो हम दिखाएंगे कि कितने प्रेशर में भैया जो पानी होगा। वाटर सिस्टम का मतलब क्या है? पानी की बातचीत करेंगे। तो कितना प्रेशर होगा तो भैया वो ठोस में होगा, कितना प्रेशर होगा वो द्रव में आ जाएगा, कितना प्रेशर होगा वो गैस की फॉर्म में आ जाएगा, कितना टेम्परेचर होगा वो ठोस द्रव गैस में आएगा। तो पी और टी का मतलब प्रेशर और टेम्परेचर का एक ग्राफ हम लोग खींचेंगे, जिसे कहेंगे पीटी फेज डायग्राम फॉर H2O सिस्टम, यानी वाटर सिस्टम के लिए ग्राफ हम लोग यहां पर खींचने वाले हैं और उसे प्रॉपर डिटेल में बताएंगे। जैसे हमने पिछले वाले जो वीडियो था उसमें आपको बताया था गिब्स फेज रूल, F बराबर C माइनस P+2 होता है। उसे यहां पर फॉलो करके भी दिखाएंगे कि किस तरीके से गिब्स फेज रूल से हम लोग फ्री डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालेंगे, कंपोनेंट्स निकालेंगे, सारी चीजों को यहां पर अप्लाई करेंगे भाई। ठीक है, तो देखिए कैसे बनाया है हमने। सबसे पहले भैया इधर की तरफ क्या ले लिया? इधर की तरफ हमने प्रेशर यानी P ले लिया, P फॉर प्रेशर। क्योंकि भैया सीधी सी बात, अगर आप प्रेशर को बढ़ाओगे तो अणु पास पास आने लगेंगे, प्रेशर को घटाओगे अणु दूर दूर जाने लगेंगे। प्रेशर को भी घटा दो, टेम्परेचर को बढ़ा दो, बहुत तेजी से भाप बन के उड़ जाएंगे क्योंकि दूर दूर जाएंगे भाई। ठीक है, इधर की तरफ कौन चल रहा है? टेम्परेचर चल रहा है। तो भैया इधर चला दिया हमने टेम्परेचर T, इधर चला दिया प्रेशर P। और जब ये सब किया तो एक ग्राफ हमें मिला जो कि कुछ इस तरीके का ग्राफ है। जरा देखना भैया, ये सबसे पहले एक ग्राफ ये है, उसके बाद एक ग्राफ ये है, फिर एक ग्राफ ये है। इस तरीके से चीजें चली हैं। ठीक भाई, यहां पर जो है वो पॉइंट क्या है? O है। यहां पर पॉइंट क्या है? O है। इधर हमने पॉइंट क्या मान लिया? B मान लिया। इधर पॉइंट क्या मान लिया? A मान लिया। यहां पे पॉइंट क्या मान लिया? C मान लिया। अब ध्यान से आप लोग समझिएगा, जो ये वाला हिस्सा है यानी BOC के जो इधर इधर वाला हिस्सा है, ये है आइस वाला हिस्सा। आइस का मतलब बर्फ वाला हिस्सा, यानी जब तक इतना प्रेशर और इतना टेम्परेचर होगा तब तक हमें बर्फ मिलता रहेगा। जो ये वाला हिस्सा है, ये वाला, इसके ऊपर वाला हिस्सा जो है ये वाटर वाला हिस्सा है। यानी क्या? COA के ऊपर जो भी टेम्परेचर होगा, प्रेशर होगा, वहां पर हमें पानी मिलेगा भाई। ठीक है, और जो नीचे वाला हिस्सा है BOA वाला हिस्सा है, वहां पे होगा भाई वेपर। वेपर का मतलब होता है बाष्प, यानी भाप हमें मिलेगी। तो ये ग्राफ यहां पे बना हुआ है, जहां पे वाटर कहां होगा, आइस कहां होगा, वेपर कहां होगा, इस तरीके का एक ग्राफ हमें प्राप्त हो गया। लेकिन अब थोड़ा सा समझना पड़ेगा इस ग्राफ को सही से। देखो भैया कैसे समझेंगे, जब तक हम इस ग्राफ को देख रहे हैं, इस वाले ग्राफ को, इस ग्राफ के इधर इधर क्या है भैया? आइस है यानी बर्फ है। इस ग्राफ के उधर उधर क्या है? यानी क्या है? वाटर है यानी पानी है। यानी ठोस बदल गया है द्रव में इस ग्राफ को लेकर। भैया इस ग्राफ के इधर ठोस है, इस ग्राफ के उधर द्रव है भाई। ठीक है, ऐसे ही इस ग्राफ को देखो भाई, इस ग्राफ के ऊपर वाटर है, इस ग्राफ के नीचे वेपर है। वेपर का मतलब क्या है? भाप है, यानी द्रव से भाप में चेंज हो गया है। अगर आप इसे देखोगे तो इस ग्राफ के ऊपर बर्फ है यानी आइस है, इस ग्राफ के नीचे कौन है? वेपर है, यानी ठोस सीधे बदल गया है भाप में। अब एक एक करके आपको चीजें समझाते हैं भाई, कैसे लिखेंगे, क्या करेंगे। सुनो, ये है ठोस और ये क्या है? द्रव। यानी इस ग्राफ के इधर ठोस, इस ग्राफ के उधर द्रव। जब ठोस कभी द्रव में बदलता है, यानी सरल भाषा में पिघलता है, फ्यूजन होता है, तो इस कर्व को कह देंगे फ्यूजन कर्व। क्यों कह देंगे? क्योंकि इसका फ्यूजन हो गया, ये पिघल गया भाई। ठीक है, ऐसे ही इधर मेरे भाई क्या है? ये क्या है बताओ? ये क्या है? पानी है। और इधर कौन है? ये भाप में कन्वर्ट हो गया। तो इस वाले कर्व को कह देंगे वेपर प्रेशर कर्व, क्योंकि ये कन्वर्ट हो गया है वेपर में भाई। ठीक है, यहां पे ठोस है, बर्फ है, और नीचे क्या है? नीचे क्या है? नीचे मेरे भाई वेपर है यानी बाष्प है। जब कभी भी ठोस, अच्छा ठोस को गर्म करोगे क्या होगा? द्रव में बदलेगा। द्रव काहे में बदलेगा? गैस में बदलेगा। लेकिन द्रव में ना बदले, सीधे गैस में बदल जाए, उसे कहते हैं ऊर्ध्वपातन। इसलिए इसे कह रहे हैं भैया, इस वाले ग्राफ को कह देंगे सब्लिमेशन कर्व। क्या कह देंगे? ऊर्ध्वपातन कर्व या सब्लिमेशन कर्व हम लोग कह देंगे भाई। ठीक है, चलो कैसे लिखेंगे भाई? हमने यहां पे लिख दिया फीचर्स ऑफ फेज डायग्राम ऑफ H2O सिस्टम। जो हमने फेज डायग्राम बनाया हुआ है उसके फीचर्स आपको दिखाएंगे। सबसे पहले मेरे पास कर्व है। कौन कौन सा कर्व है? कर्व OA है, OB है, OC है। ये देखो OA है, OB है, OC है। ठीक है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं, कोई रटंत विद्या नहीं, कुछ नहीं, आराम से समझाएंगे भाई। ठीक है, OA है, OB है,
ओ सी है। उसके बाद ट्रिपल पॉइंट एक है। ट्रिपल पॉइंट का मतलब जहां पे तीनों फेजेस हमें मिल रही हैं, तो ये है पॉइंट ओ। ओ पे मेरे भाई ठोस भी मिल रहा है, द्रव भी मिल रहा है, गैस भी मिल रहा है, तो इसे हम लोग ट्रिपल पॉइंट कह देंगे भाई, ठीक है। एरिया मेरे पास कौन कौन से आ रहे हैं, एरिया मतलब क्षेत्रफल, तो एक ये वाला आ रहा है, इधर वाला एरिया COB ये वाला एरिया हो गया, एक ऊपर वाला एरिया हो गया COA ऊपर वाला एरिया हो गया, BOA नीचे वाला एरिया हो गया भाई, ठीक है। तो इस तरीके से सारी चीजें चल रही हैं। लाइट वगैरह बीच बीच में जाती रहती है, कोई फर्क उससे पड़ेगा नहीं हम लोगों को बहुत ज्यादा, हम लोग लगातार लगे रहेंगे भाई, ठीक है। तो एरिया अपने पास कौन कौन सा है, एक तो एरिया इधर वाला है, एक तो एरिया ऊपर वाला है, और एक एरिया नीचे वाला। तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि भैया एरिया कौन कौन सा, AOC है, AOB है और BOC है। आखिरी में हम लोग बात करेंगे मेटा स्टेबल स्टेट के बारे में। क्या होता है मेटा स्टेबल स्टेट, वो भी आपको बताएंगे भाई, ठीक। तो सबसे पहले हमने लिखा कर्व OA के बारे में। चलो कर्व OA दिखाते हैं भाई, ये है O, ये है A, कर्व OA। क्या है कर्व OA भैया, कर्व OA के ऊपर जो है वो वाटर है, कर्व OA के नीचे वेपर है। तो भैया ये वेपर में कन्वर्ट हो गया है, द्रव जो है वो वेपर में कन्वर्ट हो गया है, इसलिए इसे कहेंगे वेपर प्रेशर कर्व। तो हमने यहां पे लिख दिया यह बॉइलिंग पॉइंट कर्व होता है, यानी इस कर्व पे क्या होगा, बॉइलिंग का मतलब क्या होता है, उबलना, भाप बन के उड़ने लगेगा। यह वेपर प्रेशर कर्व होता है जिस पर पानी जो है वो भाप के बीच में इक्विलिब्रियम होती है, यानी जो पानी है वो काहे में कन्वर्ट हो जाएगा, भाप में कन्वर्ट हो जाएगा भाई, ठीक है। फिर कर्व OB की बात करेंगे। लो भैया OB के ऊपर क्या है, बर्फ है यानी आइस है, यानी ठोस है। OB के नीचे क्या है, वेपर है यानी बाष्प है। तो जब ठोस से सीधे भाप में बदलता है उसे ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन कहते हैं। तो यही यहाँ पे हमने लिख दिया, यह सब्लिमेशन कर्व होता है जिस पर ठोस यानी आइस और वेपर के बीच में इक्विलिब्रियम होता है। आइस और वेपर के बीच में इक्विलिब्रियम हो जाएगा भाई, ठीक है। कर्व OC की बात करें तो OC में भी वही होगा, यह फ्यूजन कर्व होता है जिस पर आइस और वाटर के बीच इक्विलिब्रियम होता है, यानी ठोस जो है वो पिघल के उसका फ्यूजन हो जाएगा और वो वाटर यानी पानी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आइस और वाटर के बीच में इक्विलिब्रियम होता है। इस तरीके से हमने तीनों ग्राफ के बारे में लिख दिया। सारे कर्व के लिए अब हम लोग निकाल के दिखाएंगे भैया। सब कर्व के लिए भैया पानी तो पानी है, चाहे वो ठोस हो, चाहे द्रव हो, चाहे गैस हो, बर्फ हो, भाप हो, पानी हो, सब के लिए पानी का फार्मूला कितना होता है, H2O होता है। तो यानी सबके लिए कंपोनेंट हो जाएगा एक। पिछली वीडियो में हम आपको बता चुके हैं कंपोनेंट वगैरह क्या होता है भाई, ठीक है। तो सबके लिए कंपोनेंट कितना हो जाएगा, सिर्फ H2O। H2O का मतलब क्या है, वन कंपोनेंट सिस्टम हो जाएगा भाई, ठीक है। फेजेस कितनी हो जाएंगी, 2 फेजेस हो जाएंगी। क्यों 2 फेजेस हो जाएंगी, हर ग्राफ के लिए, हर ग्राफ के लिए भैया, यहां देखो हर ग्राफ के लिए, ये ग्राफ देखोगे इसके इधर एक और फेज है, उधर एक और फेज है, इस ग्राफ के लिए इधर एक और फेज है, इधर एक और फेज है, इस ग्राफ के लिए इधर अलग फेज है, इधर अलग फेज है। यानी कुल मिला के ओवरऑल बात करें तो हर ग्राफ के लिए फेजेस कितनी हैं, 2 हैं, लेकिन दोनों फेजेस के लिए फार्मूला तो सेम है H2O। तो कंपोनेंट कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फ्रॉम गिब्स फेज रूल लगा दिया। गिब्स फेज रूल क्या है, F बराबर C माइनस का P+2 है। कंपोनेंट कितना है, 1 है। फेजेस कितनी हैं, 2 है, प्लस 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हर फेज के लिए कितनी आ जाएगी, हर कर्व के लिए कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी डिग्री ऑफ फ्रीडम। अतः सभी कर्व मोनोवेरिएंट होंगे। मोनोवेरिएंट का मतलब एक वेरिएशन है उसमें केवल, क्यों, क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब अगर एक कंपोनेंट आपको पता है तो दूसरा कंपोनेंट आप निकाल लोगे भाई, ठीक है। फिर बात करेंगे ट्रिपल पॉइंट की। इसी ग्राफ के अंदर आपने O देखा, ट्रिपल पॉइंट O पर तीनों फेजेस हमें दिखाई दे रही हैं भैया, ठीक है। ये देखो O है, इसके इधर पानी है, इसके इधर आइस है, इसके इधर वेपर है। तो ये ट्रिपल पॉइंट है, यहाँ पर तीनों फेजेस आपको मिल रही हैं। तो हमने यहाँ पे लिख दिया ट्रिपल पॉइंट। ट्रिपल पॉइंट को कैसे लिखेंगे सर जी, ये देखो कहाँ गया सर जी, ट्रिपल पॉइंट ही आ गया। ट्रिपल पॉइंट ऊपर तीनों फेजेस एक साथ एग्जिस्ट करती हैं। तो आइस से वाटर, वाटर से वेपर। अब आइस से वाटर तो भैया कंपोनेंट तो सबका एक ही है, फार्मूला तो एक ही है, लेकिन ट्रिपल पॉइंट पे फेजेस कितनी है, 3 है। कर्व के इधर एक अलग चीज होगी, लेकिन ट्रिपल पॉइंट का मतलब वहां पे तीनों फेजेस मिल रही हैं, तो वहां पे फेजेस 3 हो जाएंगी। फार्मूला लगाया F बराबर C माइनस का P+2। C कंपोनेंट 1 है, रख दिया। P का मान 3 रख दिया, क्योंकि ट्रिपल पॉइंट है, वहां पे तीनों फेजेस मिल रही हैं। माइन प्लस का 2 रख दिया भैया, 2 और 1 3 से 3 चला गया 0, यानी यहां पर डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गई 0। ट्रिपल पॉइंट मोनो वेरिएंट है भैया, नॉन वेरिएंट है। नॉन वेरिएंट का मतलब ये वेरी नहीं कर रहा है, यहां पे डिग्री ऑफ फ्रीडम का मान कितना आ रहा है, 0 आ रहा भैया, ठीक है। फिर एरियाज की बात कर ले, 3 एरिया हैं, अभी आपको दिखा चुके हैं, AOB, AOC, BOC।
एरिया, प्रेशर और टेम्परेचर की वो कंडीशन है जिसमें केवल एक फेज एग्जिस्ट होती है। क्या मतलब, इसमें कोई रटने वाली बात नहीं है। इस एरिया की बात करोगे तो सिर्फ आइस है, इस एरिया की बात करोगे तो सिर्फ वाटर है, इस एरिया की बात करोगे तो सिर्फ वेपर है। यानी एक एरिया के अंदर केवल एक फेज एग्जिस्ट कर रही है भैया, ठीक है। तो एरिया के लिए हमने क्या लिख दिया, BOC में आइस है, AOB में वेपर है, AOC में वाटर है। एरिया के लिए कंपोनेंट तो वन है ही, H2O क्या है, फार्मूला सिंगल कंपोनेंट है। फेजेस भी कितनी हैं, एक है, फार्मूला लगाया F बराबर C माइनस का P+2। C का मान 1 रख दिया, P का मान 1 रख दिया, 2 रख दिया, 2 और 1 3 में गया, 1 बचा 2। यानी इसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी, डाई वेरिएंट। यानी जितने भी एरियाज हैं उनके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम निकल के आएगी 2 भाई, ठीक है। ट्रिपल पॉइंट हमने यहाँ पे लिख दिया है। अच्छा, ये कोई मतलब ही नहीं, ट्रिपल पॉइंट हम लोग ऊपर लिख चुके हैं। तो अतः मेरे भाई जो डिग्री ऑफ एरिया जो है वो कैसे हो जाएंगे, डाई वेरिएंट हो जाएंगे। एरिया कैसे हो जाएंगे, डाई वेरिएंट हो जाएंगे। फिर भैया आखिरी में मेटा स्टेबल स्टेट। मेटा स्टेबल स्टेट क्या होती है, लिक्विड वाटर को बिना फ्रीज किए, बिना जमाए हुए, यानी पानी को बिना जमाए हुए 0 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे रखा जा सकता है। इस प्रोसेस को सुपर कूलिंग कहते हैं। यानी ऐसी कंडीशन हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं कि जो पानी है उसे जमाएंगे नहीं, फिर भी वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे टेम्परेचर उसका पहुंच जाएगा। इस प्रोसेस को सुपर कूलिंग कहते हैं। तथा वाटर को सुपर कूल्ड लिक्विड कहते हैं। जब ये इस तरीके का हम लोग तरीका अपनाते हैं तब उसे कहते हैं, वाटर को सुपर कूल्ड लिक्विड कहते हैं। सुपर कूल्ड वाटर, वाटर की मेटा स्टेबल यानी बीच की स्टेट होती है। मेटा स्टेबल का मतलब बीच की स्टेट होती है। अभी वो पानी भी पूरी तरीके से नहीं है, ठोस भी पूरी तरीके से नहीं है, तो कुल मिला के क्या है, फिर वो बीच की स्टेट है, मेटा स्टेबल स्टेट उसे हम लोग कह देते हैं। तो ये पूरा वाटर सिस्टम है, बहुत ही आसान है। हम लोगों ने क्या किया, गिब्स फेज रूल का इस्तेमाल किया हुआ है। 3 हमारे पास एरियाज हैं, 1 2 3, 3 हमारे पास कर्व हैं, 1 2 3, 1 हमारे पास क्या है, ट्रिपल पॉइंट है और मेटा स्टेबल स्टेट है। सिर्फ इतनी सी बात है। लाइट बीच में चली गई थी, पता नहीं क्वालिटी कैसी होगी, लेकिन जो लगे रहते हैं आखिरी में उजाला भी उनकी ज़िंदगी में हो ही जाता है। और कोशिश कर रहे हैं बहुत ज़्यादा कंटेंट देने की, टाइम बहुत कम रहता है, बहुत ज़्यादा बिजी भी रहते हैं, लेकिन हाँ, जितना ज़्यादा कोशिश है उतना ज़्यादा कंटेंट आप तक पहुंचाते रहेंगे। लगभग आज 16वां दिन है, बेहतरीन कंटेंट आपके लिए प्योर लेके आ रहे हैं। वाटर सिस्टम अगर फंसता है तो पेपर में 15 नंबर लॉन्ग में ये फंसेगा। अच्छे से अगर पढ़ ले तो इस बात की गारंटी है जलवा काट दोगे। जितने भी ये नोट्स हैं सारे टेलीग्राम चैनल BD Academy BSc पे पहले से पढ़े हुए हैं। आप सर्च करोगे वाटर सिस्टम मिल जाएगा, या फिर हमने पहले ही कह रखा है एक दिन बैठ के सारे नोट्स PDF एक में बना देंगे और सारे नोट्स आपको दे देंगे इकट्ठे टेलीग्राम पे। तो टेलीग्राम पे जाके ज्वाइन कर लीजिएगा BD Academy BSc, वहां पर सारे नोट्स वगैरह आपको मिलते रहेंगे। या फिर अगर आप चाहते हो कि भैया नहीं सर जी हमें एक जगह पे दे दो, तो सिर्फ 351 रुपए में एप्लीकेशन पे कोर्स बना रखा है। ये जो वीडियोस हैं ये भी वहां पे अपलोड कर देते हैं, पुरानी बहुत सारी वीडियोस अपलोड हैं, प्लस PDF अपलोड हैं, पुराने पेपर भी कुछ डाल रखे हैं, यानी बहुत सारा कंटेंट है। तो अगर आपके पास बजट है 351 रुपए तो वहाँ पे परचेस कर लेना, वरना यहाँ पर डेली क्लासेस लेके आ रहा है बेहतरीन क्वालिटी के साथ में। यहाँ पे पढ़ते रहो, बस मन लगा के पढ़ते रहो। टेलीग्राम पे जाके जरूर ज्वाइन कर लो BD Academy BSc को, क्योंकि कोई भी लिंक आता है BSc का तो वहाँ पर शेयर कर दिया जाता है। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।